आचार्य कहते हैं कि अपन ने जब वस्तु का स्वरूप समझा और अपने को ये समझ में आया कि हमारे ज्ञान की बर्बादी इंद्रियों और मन के द्वारा रात और दिन ज्ञान की बर्बादी हो रही है, और इसी के कारण हम पर पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के जो गुण हैं आत्मा के, वे तो ज्ञान का अनुसरण करते हैं। ज्ञान जिसको जानता देखता है, जिसको देख उसी में भी अपनापन कर लेते हैं। तो जब अपन ने वस्तु का स्वरूप समझा, ज्ञान स्वभावी आत्मा का स्वरूप समझा, तो फिर ज्ञान ने जो पर पदार्थों को प्रकाशित करने का कार्य था थोड़ा उससे हटा, और ये जो मन है, ये जो मन केवल और केवल पुद्गल पर द्रव्यों के बारे में ही रात और दिन विचार करता रहता था, अब इसने आत्म तत्व के बारे में विचार करना प्रारंभ कर दिया। ये प्रक्रिया है प्रारंभ मोक्ष मार्ग की। पहले मन और इंद्रियां ये बाहर से हटकर स्वयं द्रव्य की ओर मुड़े, मन अपने आत्म तत्व के बारे में बारंबार विचार करे, ये मन का प्रयोजन है। और इंद्रियां से जो ज्ञान की बर्बादी हो रही थी, वो इंद्रियों के द्वार बंद हों और ध्यान लग। इसलिए एकांत में बैठ के तत्व विचार करने की प्रेरणा क्यों देते हैं शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में इसलिए देते हैं कि अभी जन्मों जन्मों से ज्ञान को पर द्रव्यों का ही अभ्यास है, और वो रात और दिन पर द्रव्य में ही लगा रहा है। इसलिए उसको जरा सी भी बाहर की आवाज़ आती है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो जरा सी कोई आवाज़ सुनाई, सब्जी तो कोई सब्जी वाले की आवाज़ आ गई, इतने में ज्ञान सीधा चला गया। क्योंकि वो ज्ञान को इंद्रियों के माध्यम से इतनी आदत पड़ गई है बाहर में जाने की कि वो अंदर जाने के लिए अगर तैयार हो और इतने में किसी ने आवाज़ दी तो बाहर चला जाए। जैसे कई होते ना लोग प्रमादी होते हैं, आलसी होते हैं, काम तो करना ही नहीं चाहते, और जरा सा तुमने बोला कि रहने दो तो वे तो और पहले वे तो तुम तो बोलो तो सही है ना, अरे वे तो तैयार बैठे हैं, एक गेट बंद कर देना, वे बिल्कुल तैयार बैठे हुए एक सेकंड। ऐसे ही कि ज्ञान रात और दिन पर पदार्थों में मस्त हो रहा है, इसलिए भीड़ भाड़ में इन संयोगों में इनमें ही लगा रहता है। और ये पूजा पाठ है, भक्ति है, ये सब भीड़ भाड़ के हिस्से हैं, तो यहाँ भी लोगों को मज़ा आता रहता है। क्योंकि ज्ञान को तो पर चाहिए, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम भगवान दिखा रहे हो कि फिल्म दिखा रहे हो, उसे तो पर दिखाओ, उसे आत्मा मत दिखाओ सीधी, क्योंकि उसने आत्मा जन्मों जन्मों से देखा नहीं। इसलिए लोग मनाली नहीं जाते तो सम्य शिखर जी चले जाते हैं, लेकिन प्रयोजन वही है गेयों को देखने का। लेकिन शिखर जी जाते हैं तो मन को संतुष्टि मिल जाती है कि हम धर्म करने आ गए। धर्म होता जाता कुछ नहीं, वहाँ धर्म होता क्या है भाई? सम्य शिखर में जाके क्या धर्म होता है बताओ? आप सुबह 3 बजे से उठ गए, पहाड़ पर चढ़ गए, जय जय करे आए, आ गए नीचे, आत्मा तो दिखाई नहीं ना। और आत्मा को देखे बिना तो धर्म होता नहीं, ये तो परम सत्य है, ये तो कोई हमारी तुम्हारी बात नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि जब तक हम अपने आत्म स्वभाव को नहीं पहचानेंगे, आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक धर्म नहीं होगा। अब ये धर्म क्यों नहीं होता? तो वो कहते जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारी सामर्थ्य है, वो सारी की सारी इंद्रियां और मन के द्वारा बर्बाद हो रही है। खत्म, इतनी बात समझो। अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है तो तुम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान की बर्बादी होती है उसको रोको। तो सभी रोके कैसे? इंद्रियों को पर द्रव्य का अवलंबन मत दो। एकांत में ऐसी जगह बैठो जहाँ देखने के लिए कुछ हो ही नहीं। समझ में आया? न रंग बिरंगे फूल हो, ना बगे कुछ नहीं, एकदम शांति, अपने आनंद से बैठो बस। और कितनी देर तक झरने को देखोगे? कितनी देर देखोगे? प्रकृति एक ऐसी नेचर है, क्या होता है प्रकृति में जाके जो हमारे ज्ञानी भगवंत वगैरह जो भी हैं, ये जो जंगल का मार्ग है, एक तो वो सामाजिक दृष्टि से है ही, ये समाज वाले उपयोग खाते हैं, मनुष्य अपना उपयोग खाता है, एक तो ये बात है। दूसरी बात उसकी वैज्ञानिक ये है कि जैसे प्रकृति की गोद में अपन जाते हैं, झील, समुद्र, नदी, झरने, इनके पास जाते हैं तो ये अपने में मग्न होकर दिखाई देते हैं। समझ में आया? बिल्कुल अपने में मग्न है, बिल्कुल शांत है, नदी बह रही है, पेड़ खड़ा हुआ है, झरना बह रहा है, हवा चल रही है, कोई कुछ नहीं बोलता, सब अपने में मग्न है।
तो प्रकृति की गोद में जाओ तो अपन को भी अपने में रहने का मन करने लगता है, अपन को भी शांत होने का मन कर, जैसा होता है ना, जैसी जगह जाओ जहाँ सब शांत हो तो अपन अपने आप शांत हो जाते हैं। और मान के चलो यहाँ सब अभी जोर जोर से जय बोल रहे हो तो अपन भी जय बोलने लगेंगे। तो वहाँ जाने से, एकांत में तत्व विचार करने से मन को और इंद्रियों को पर द्रव्य का अवलंबन विशेष रहता नहीं, और फिर वो स्वयं द्रव्य के विचार में विचार करता है तो वहाँ विशेष मन लगता है। इसलिए जो निचली भूमिका में जीव हैं उन्हें विशेष तत्व विचार एकांत में जरूर करना चाहिए। हाँ, तत्व निर्णय हो जाए, तत्व विचार हो जाए, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा हो जाए, फिर भीड़ डिस्टर्ब नहीं करेगी, फिर तो आप भीड़ में भी ध्यान लगा लोगे। वो तो लोक में भी ऐसी व्यवस्था है, खाली तत्व की बात थोड़ी है। तुम्हें कोई भी काम समझ लो, एक हारमोनियम बजाना सीखना है, समझा, अब तुम्हें पहले ही दिन से किच किच में बैठा दिया जाए, कैसे सीखोगे? वे कहते भैया अकेले में शांति, चलो ये बजाओ ये बजाओ, धीरे धीरे करो। फिर जब वो एकदम उसमें होशियार हो जाता है, उस विद्या को सीख जाता है, तो फिर बिना देखे, फिर वो देखता भी नहीं, वो बटन बिल्कुल सही दबते हैं। कभी देखा तुमने हारमोनियम सीखा? जब तुम हारमोनियम सीखते हो तो वो कहते सा रे गा मा पा, अब वो कहते ए बटन से सा निकलेगा, ऐसे सा निकलेगा, अब एक 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 ऐसे देखते रहो, है कि नहीं? अपन सोचते यार ये देखते ही रहेंगे क्या, बजाएंगे कब, कि भाई ऐसे ही करो। और फिर धीरे धीरे 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, महीने भर में एकदम ऐसा हाथ जम जाता है और वो ऐसा देखता रहता है, जो तुम जो गाओगे वो निकाल दे, उसे नीचे देखने ही नहीं। लोक में भी ऐसे ही, कोई भी विद्या सीखनी हो, ऐसे आत्म विद्या को भी पहले एकांत में गहराई से अभ्यास करना पड़ता है।